साधारणतः कल तक मैंने कुल 17,000 क्रेट भेज दिए थे। अभी तक मेरी कुल कमाई 2 करोड़ 81 लाख रुपए है। मला आतापर्यंत उत्पन्न मिळाले। मुझे टमाटर की खेती पर लगभग 3 लाख रुपए प्रति एकड़ खर्च करना पड़ता है। अगर इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च भी जोड़ दें तो मेरा कुल खर्चा 45 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। आप देखेंगे कि बीते 1-1.5 महीने से डिमांड लगातार बनी हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। कधी झालं नाही, ही फर्स्ट वेळ आहे। महाराष्ट्र के पुणे में पचघर गांव में रहने वाली ये किसान दंपति टमाटर बेचकर करोड़पति बन गई है। ईश्वर और सोलंकी गायकर के पास 18 एकड़ जमीन है, जिसमें से 12 एकड़ में वो टमाटर उगाते हैं। इस साल टमाटर की खेती ने उन्हें बम्पर रिटर्न दिया है। या वर्ष आम्हाला भले ही हमने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हों, लेकिन शुरुआत में हमने इस जमीन पर 35 लाख से ज्यादा खर्च भी किए हैं। तब ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम जितना निवेश कर रहे हैं क्या वो वापस मिलेगा, क्योंकि सब कुछ टमाटर की कीमतों पर निर्भर था। टाइम झाल्यामुळे चांगले पैसे आम्हाला मिळून गेले। मेरी पत्नी सोनाली ने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं खेती करता था तो वो पूरे खेतों को मैनेज करती थी। उसी ने तय किया कि कितने लोगों को काम पर रखना है और उनमें से कितने लोग टमाटर तोड़ेंगे और कितने सफाई का काम करेंगे। ये सब उसी ने तय किया। मैंने खेती का काम और बेचने के लिए तैयार टमाटर की देखरेख का काम किया। मौसम बहुत ज़रूरी फैक्टर है। इस काम में बहुत सारी मेहनत और मैनेजमेंट चाहिए। हम आमतौर पर 70 से 80 मजदूरों को रखते हैं। उनसे काम करवाना मेरा काम है। काम करून घेते। टमाटर आमतौर पर नरम मिट्टी में अच्छे उगते हैं, लेकिन इसमें वक्त वक्त पर पानी देना होता है। गायकर दंपति ने अप्रैल के महीने में टमाटर बोए, हालांकि तब तापमान बढ़ने का खतरा भी था। लोग एकरी 6,000 उंडी बसवतात। मैंने पौधों के साथ साथ 2 पंक्तियों के बीच भी नॉर्मल से ज्यादा दूरी रखी। इसका मतलब ये था कि हम खेत में कम पौधे उगा पाएंगे, लेकिन इससे पौधों के बीच से हवा गुजरने की जगह मिल गई और उनके खराब होने का खतरा भी कम हो गया। इससे मुझे अच्छी फसल मिली। हमने अप्रैल में इसे बोया और मई के महीने तक तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया। उसकी वजह से फूल को फल बनने में वक्त लग गया, लेकिन आप मेरे गांव में देखेंगे कि वहां प्राकृतिक सुंदरता कितनी अच्छी है। मेरे गांव को जुन्नर का मॉरिशस कहते हैं। ये प्राकृतिक आबोहवा खेती के लिए बहुत अच्छी है। हा जर तुम्ही बघितलं आमच्या आजूबाजूचा निसर्ग किंवा वातावरण हे खूप छान है। महाराष्ट्र में पिंपलगांव टमाटर का सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद नारायणगांव बाजार का नंबर आता है। यहाँ हर रोज 20 से 22 हजार क्रेट टमाटर आते हैं, यानी लगभग 4.5 लाख किलो टमाटर। पिछले महीने इस बाजार का टर्नओवर 70 करोड़ रुपए था। साधारणतः 24 मई के आसपास 20 किलो टमाटर वाली क्रेट 60 से 70 रुपए की थी। इसके बाद कीमतें बढ़ने लगी। 3 दिन बाद किसानों को 20 किलो वाली कैरेट के लिए 2700 रुपये मिलने लगे। बीते 1.5 महीनों में कीमतें और बढ़ गईं। ये टमाटरों की अब तक की सबसे ज्यादा कीमतें हैं। सगळ्यात उच्चांकी बाजारभाव या 2023 मध्ये टोमॅटोला मिळालेला आहे। गायकर परिवार को साल 2021 में 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। वो 2022 की फसल से भी खुश नहीं थे, लेकिन इस साल जुन्नर में रहने वाले कई किसान बहुत खुश हैं। लेकिन वो शहर में रहने वाले ग्राहकों से उम्मीद करते हैं कि वो किसानों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। तुम्ही एवरेज काढा। आप साल भर जिस कीमत पर टमाटर खरीदते हैं उसका औसत निकाल कर देखिए। बस इन 2 महीनों के बारे में मत सोचिए, किसानों के बारे में भी सोचिए। जब कीमतें गिरती हैं तो शहरी लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हम किस तरह गुजारा करते हैं ये कोई नहीं सोचता। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो टमाटर की MSP 40 रुपए प्रति किलो तक तय कर दे। इससे किसानों को भी फायदा होगा और ग्राहकों पर भी भार नहीं पड़ेगा। आणि ग्राहकांना पण जास्त दराने टोमॅटो घ्यायला लागणार नाही। महाराष्ट्र में हर सीजन में टमाटर उगाए जाते हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि टमाटर के रेट हर सीजन में एक जैसे ही बने रहेंगे। ठीक है सर।